अब बारूद के धुएं के बाद आपको अगरबत्ती के खतरनाक धुएं का एक डेमो देते हैं। पूजा के दौरान आप अगरबत्ती का इस्तेमाल जरूर करते होंगे और आपको लगता होगा कि अगरबत्ती के धुएं से आपके आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है। लेकिन हमारी अगली खबर आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद शायद आप पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल करना बंद कर दें। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते इनको कैंसर होने की भी कई दफे हो जाते हैं। जलती हुई अगरबत्ती को लेकर जलते हुए सवालों के साथ हम दिल्ली के एक टेस्ट लैब में पहुंचे, जहां अगरबत्ती के धुएं का टेस्ट किया जा रहा था। मुद्दा जब धर्म से जुड़ा हो और उसे वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर देखा जाए तो मामला थोड़ा सा गंभीर होता है। अब आप जरा सोचिए कि आप भगवान के सामने अगरबत्ती जला करके किसी अच्छे फल की उम्मीद कर रहे हैं। अब फल तो पता नहीं मिले, लेकिन जहरीली गैसें मिल रही हैं, ऐसा वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर कहा जाता है। सच्चाई कितनी है ये जानने के लिए अब हम एक टेस्ट लैब में पहुंचे और पहले तो ये समझते हैं कि इस अगरबत्ती का टेस्ट किया कैसे जाता है, कैसे ये जली हुई अगरबत्ती का आप लोग टेस्ट करते हैं। उसके बाद ये समझेंगे कि इसमें से निकलता क्या है। उसके लिए हमारे पास एक मशीन है सैम्पलिंग जी, सैम्पलिंग, ये कोल्ड वेपर्स हैंड सैम्पलर्स इसके जब करते हैं तो इसमें हम करते हैं, इसको रख देते हैं इन्वायरमेंट में यहाँ पे, तो ये फ्यूम्स को कलेक्ट करती है। तो इसमें ये चीज़ लगी है चारकोल, एक्टिव चारकोल होता है इसके अंदर, और ये इसको वेपराइज को जितने भी धुआं निकला है इसको सक करके इसके अंदर वो कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है इसको। इसके बाद फिर हम इसको कितने 8 घंटे चलाते हैं हम इसको, 8 या 6 घंटे चलाने के बाद जब इसमें करते हैं तो इसको फिर इसमें निकाल लेते हैं और इसके फर्दर हम तो आगे इसको प्रोसेस करते हैं लैब में। अगरबत्ती के धुएं को इकट्ठा करने के बाद जो टेस्ट के नतीजे सामने आए वो काफी खतरनाक थे। नॉर्मली जो हमारे पास मिली हुई हैं अभी तक वो पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे वो दे आर वेरी हार्मफुल और इवन कैंसर कॉजिंग होती हैं। और इसके अलावा जो आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका जो रिकॉर्ड है मॉर्टेलिटी का वो काफ़ी हाई है। एल्डरलीज ज़्यादा बिलीव करते हैं आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग के कारण उनके जो लंग्स हैं और वो ब्रोंकाइट है वो बहुत एक्सपोज होती है। एक स्टडी के मुताबिक अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी सुगंध के चारों ओर फैलने की वजह फैथलेट नाम का केमिकल होता है। ये एक फैथलेट एसिड का ईस्टर होता है। रिसर्च के मुताबिक अगरबत्ती की खुशबू न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक को सांस के साथ शरीर में पहुंचाती है, जो कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन सकता है। अगरबत्ती को लेकर वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर राजकुमार ने एक खास तरह का प्रयोग किया। उन्होंने मच्छर को मारने वाली फॉइल, धूपबत्ती और अगरबत्ती को एक बंद कमरे में रखकर जलाया और उसके प्रभावों का अध्ययन किया। इस रिसर्च में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अगरबत्ती को जलाने के बाद उस कमरे का PM1 और PM10 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। यही नहीं, कमरे में अगरबत्ती के बुझने के बाद भी 4-5 घंटे तक उसका प्रभाव रहा। बुझने के बाद भी जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं इमीडिएटली वो खत्म नहीं हो जाते हैं, उसको टाइम लगता है खत्म होने के लिए। अब ये क्यों हमने स्टडी किया? बेसिकली ये सिर्फ जानने के लिए कि अगर बाई चांस कोई आदमी वहाँ पे उस घर में बैठा हुआ हो और कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या COPD पेशेंट है या किसी प्रकार का पेशेंट है, और अगर इस तरह का वो पार्टिकुलेट मैटर्स इनहेल करता है और भी कई सारे केमिकल होंगे वो इनहेल करता है, तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो किसी न किसी तरह की जरूर होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ ए पोल्यूशन ओनली। जैसे पोल्यूशन है उसी तरह का ये भी काम करेगा, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स एज ए पोल्यूशन लंग्स में जाएंगे, वो एब्जॉर्ब भी होंगे, तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं और उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो बढ़ ही जाते हैं। वैसे अगरबत्ती के प्रभाव को लेकर देश के कुछ पुजारियों पर भी प्रयोग किया गया, जिसमें पाया गया कि अगरबत्ती के प्रभाव में रहने वाले पुजारियों ने सांस संबंधी दिक्कतें बताई। जैसे हमारे पास, मैं एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, तो जब हमारे पास ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो वो कहते हैं, वो अपना सिम्टम्स कहते हैं कि जब भी हम लोग एक्सपोज होते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती से या उसका स्मेल से भी, तो एग्रवेट होती है प्रॉब्लम, एग्रवेट हो जाती है उस समय।
और अगर इस तरह का माहौल काफ़ी देर तक रहे तो COPD होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये लिटरेचर में पाया गया है कि ये मीन्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है, कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी करता है जब ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाता है। तो विभिन्न बीमारियों को इस चीज़ के इस फ्यूम्स को रिलीज करने के बाद होती है या एग्रवेट हो सकती है। दिल्ली समेत देश के हर हिस्से में आपको ऐसे छोटे बड़े कूड़े के पहाड़ देखने को जरूर मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे कूड़े के पहाड़ के सामने खड़े होकर मैं आपसे कैसे कहूं और किन शब्दों में कहूं कि ये अगरबत्ती आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे शास्त्रों में बांस का प्रयोग वर्जित है और अब इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने अगरबत्तियों में बांस का प्रयोग करना बंद कर दिया है। इसलिए अगली बार जब आप अगरबत्ती खरीदें तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे बनाने में बांस का प्रयोग ना हुआ हो। हमें उम्मीद है कि हमारी इस खबर से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आप पहले के मुकाबले जागरूक हुए होंगे। आप चाहें तो इस खबर को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।